जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अविनाश चौहान और आप लोग देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स इंडिया नौकरी वाले। दोस्तों मैं आज आप लोगों के लिए एचसीएफ एंड एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक पढ़ाने जा रहा हूं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम जो होता है इसका जो फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम को बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक, और ये होता है महत्तम समापवर्तक। एलसीएम होता है लघुत्तम समापवर्तक, एचसीएफ होता है महत्तम समापवर्तक। एलसीएम का फुल फॉर्म लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, एचसीएफ का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। एलसीएम का जो लघुत्तम समापवर्तक जो हम लोग पढ़ते हैं लसावी, जो हम लोग बचपन में शॉर्ट फॉर्म में लसावी मसावी पढ़े होंगे। चलिए ठीक है, तो लसावी किसे कहते हैं? वह छोटी से छोटी संख्या यानी लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या से पूर्णतः कट जाए। और मसावी यानी मसावी इसको बोलते हैं एचसीएफ, जो हम लोग जानते होंगे। ये क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या को पूर्णतः काट दे। यानी जो एलसीएम होता है वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई प्रत्येक संख्या से पूर्णतः कट जाए। यानी जो एलसीएम होता है एक ऐसी संख्या है जितनी भी संख्याएं दी रहेंगी उससे स्वयं कट जाएगा। और महत्तम समापवर्तक में क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई प्रत्येक संख्या को काट दे। ये दोनों में अंतर है। ठीक है, चलिए समझते हैं। अब जैसे एलसीएम है, एलसीएम कहें 15 है और 21 है। 15-21 का एलसीएम है कि क्या होगा? इसको काटेंगे। देखिए 15 क्या है? 3 गुणे है 5, और ये है 3 गुणे है 7। 15 क्या है? 3 गुणे 5 है, और ये 3 गुणे 7 है। यहाँ पे 3 है, 3 ले लीजिए, बचा कितना? 5, और बचा कितना? 7। यानी 7 पचे 35 गुणे 3, 3 पचे 15, 3 त्रिक 9, 10, 105। 15 सते 105। जो एलसीएम हो गया, एलसीएम क्या हो गया? 105 हो गया। यानी
एलसीएम हम लोग ऐसे ही तो निकालते हैं, पहले का जो पुराने जो स्टाइल है। अब कितने है, 15 है 21 है, ऐसे ही तो निकालते हैं। 3 से काटे, 3 पचे 15, 3 सत्ते 21। अब क्या करते हैं हम लोग, जब नहीं कटता है, जैसे ये कटने लग नहीं है, तो 3 गुणे 5 गुणे 7, यही हो जाएगा। 5 ते 15, 7 105, यही हमारा एलसीएम हो जाता है। ये तो एलसीएम होता है। और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एचसीएफ निकालिए। अब यहाँ पे देखिए संख्याएं कितनी है, 15 21 है, 15 21 है। तो 15 21 है, ये देखिए 3 गुणे 5 है, 3 गुणे 7 है। यहाँ पे देखिए 3 क्या है, दोनों जगह है, तो इसका एचसीएफ कितना होगा। 3 एक ऐसी संख्या है, 3 एक ऐसी संख्या है जो इसको भी काटेगी, इसको भी काटेगी, ठीक है। तो यहाँ पे 3, इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या से पूर्णतः कट जाए, एलसीएम होती है। एलसीएम 105 है, 105 जो है 15 से भी कट जाएगी, 21 से भी कट जाएगी, ठीक है। यानी ये जो है, ये परिभाषा क्या है, सत्य सिद्ध होती है। एचसीएफ में क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या को पूर्णतः काट दे। यानी जो ये 3 संख्या है, एचसीएफ इसका मान 3 है, 3 क्या है, इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा, ठीक है। तो इन चीज़ों में ये डिफरेंस है एलसीएम और एचसीएफ में, ठीक। जैसे मान लीजिए संख्याएं हैं 6 है, 12 है, 18 है, ठीक है। ये संख्याएं हैं, हमको इसका एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। 6 12 18 संख्याएं हैं, 6 12 18 है, इसे करिए। 2 3 6, 2 6 के 12, दोनों 18, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 3 3 के 9। अब देखिए एलसीएम की क्या हो गया, तो 2 3 है, 2 गुणे 3 गुणे, अब देखिए 2 3 भी है, 2 गुणे 3, ये नहीं कटेगा, तो हो गया 2 3 6, 2 12, 3 36, 36 इसका एलसीएम हो गया। एचसीएफ क्या है, यही रहेगा 2 गुणे 3, 2 गुणे 3, ठीक। अब देखिए इसको अगर मान लीजिए खंड करते हैं, तो इसको लिखते हैं 2 गुणे 3 और 3 गुणे 4, 3 गुणे 6। एचसीएफ 6 है, कैसे है, बड़ी से बड़ी संख्या। यहाँ देखिए 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, ठीक। तो ये तो 2 लिख लिए। 3 है, ठीक, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 लिख लिए। यानी ये संख्या 2 से भी कट रही है, ये संख्या 2 से भी कट रही है, 3 से भी कट रही है, 3 से भी कट रही है। परिभाषा में क्या था, वह बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है। यानी 3 से भी कट जा रहा है। तो अगर ये 3 दूना 6 ले लें, तो ये संख्या 6 दोनों से कट जा रही है, मतलब सब संख्या कट जा रही है, 6 से सभी संख्याएं कट जा रही हैं। तो एचसीएफ कितना हो गया, 6 हो गया। एलसीएम कितना हो गया, 36 हो गया। अब एक चीज़ और हम देख रहे हैं कि अगर हम एलसीएम को एचसीएफ से भाग दे दें, 36/6, ये भी कट जा रहा है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि एलसीएम जो है एचसीएफ से हमेशा डिविजिबल है। यानी अगर एक बात निकल के आती है कि एचसीएफ जो है हमेशा एलसीएम को विभक्त करता है। यानी एचसीएफ हमेशा एलसीएम को विभक्त करता है, ठीक है। यानी एलसीएम जो है एचसीएफ से हमेशा डिविजिबल होता है, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और है कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये भी एक चीज़ होता है कि लसावी, इसको लसावी गुणे मसावी बराबर
ये पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यानी एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल जो है पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए 15 और 21 ऐसी दो संख्याएं हैं तो इनका एलसीएम कितना होगा? एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 गुणे 5 3 गुणे 7 7 3 गुणे 5 गुणे 7 105 हो जाएगा, और एचसीएफ जो है इसका कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो एलसीएम 105 है, यानी एलसीएम कितना है? 105 है, गुणे एचसीएफ कितना है? 3 है। इसको गुणा करिए, 3 पचे 15 और 3 एकम 3 315, 3 पचे 15 3 एकम 3 315। अब देखिए 15 गुणे 21 करिए, 15 गुणे 21 करिए, 15 एकम 15, 15 दूना 30 1 31, यानी एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर 15 पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, यानी इसका जो गुणनफल होता है दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। अगर बात की जाए भिन्नों की, भिन्नों का एलसीएम और भिन्नों का एचसीएफ। ठीक है, तो भिन्नों का जो एलसीएम होता है, जो भिन्नों का एलसीएम होता है क्या होता है? अंश का एलसीएम बटे हरों का एचसीएफ। ठीक है, अगर मान लीजिए भिन्न कोई दी गई हो, भिन्न आप लोग जानते ही होंगे, जैसे 2/3 लिखा है। ठीक, ये कोई भिन्न है, तो अंशों का एलसीएम, अंशों का एलसीएम मतलब अंश ये हो गए ऊपर वाले और नीचे वाले क्या है? हर हो गए। ठीक है, तो 2 4 5 का एलसीएम निकालिए, इसको काटिए, 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 पचे 10 5 दूनी 10 दूनी 20 हो गया, यानी एलसीएम कितना हो गया? 20 हो गया। हरों का एचसीएफ, हर कितने हैं? 3 है, 18 है, 9 है। ठीक है, अब देखिए 3 एकम 3 3 छके 18 3 त्रिक के 9, यानी 3 क्या है? इसका एचसीएफ हो गया, एचसीएफ हो गया इसका 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 20/3 हो जाएगा। यही हो जाएगा भिन्नों का एलसीएम, कितना हो जाएगा? 20/3। चलें, अगर एचसीएफ निकालें, एचसीएफ भिन्नों का एचसीएफ, भिन्नों का एचसीएफ, ये क्या होता है? अंशों का एचसीएफ बटे हरों का एलसीएम। ठीक है, तो अगर भिन्न ये दी गई है तो अंशों का एचसीएफ, इधर देखिए 2 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है। ठीक है, इसमें एचसीएफ की निकालना है, एचसीएफ, इसमें एचसीएफ कितना होगा? 1 होगा। एचसीएफ कितना होगा? 1 होगा, क्योंकि 2 हर जगह नहीं है, 4 हर जगह नहीं है, 1 हर जगह है, तो एचसीएफ कितना हो गया? 1 हो गया। और एलसीएम, हरों का एलसीएम, और 2 4 5 हरों का एलसीएम 3 18 9 है ना, 3 18 9 है, 3 18 9 है, 3 एकम 3 3 छके 18 3 त्रिक के 9, 3 दूनी 6 3 एकम 3। ठीक, 3 त्रिक 9 दूनी 18, तो एलसीएम हो जाएगा 18। ठीक, तो अंशों का एचसीएफ ऊपर 1 था, नीचे 18 था, तो भिन्नों का एचसीएफ को कितना हो जाएगा? भिन्नों का एचसीएफ 1/18 हो जाएगा। सूत्र जो है बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई याद करने में कोई किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। देखिए, जब भिन्नों का जब एलसीएम पूछे तो ऊपर में एलसीएम लिख दीजिए। ऊपर क्या होता है? अंश होता है, तो अंश का एलसीएम और नीचे एचसीएफ कर दीजिए। नीचे क्या होता है? हर होता है। ठीक है, यानी जब एलसीएम पूछे तो एलसीएम ऊपर कर दीजिए, एचसीएफ नीचे कर दीजिए। अंश का एलसीएम बटे हरों का एचसीएफ। अगर भिन्नों का एचसीएफ पूछे तो ऊपर का एचसीएफ करिए
HCF ऊपर ही रहने दीजिए और नीचे हर होते हैं, हर का LCM कर दीजिए, कुछ नहीं। HCF और LCM HCF आप लोग सीख ही गए होंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक चीज़ देखते हैं कि एक भाग विधि से हम लोग HCF निकालते थे अपने पहले, जब हम लोग पढ़ा करते थे तो पहले पढ़ा करते थे। अगर मान लीजिए 6 है दिए गई है, 15 दी गई है, ठीक है। अगर दो संख्याएं दी गई हैं तो इसका हम लोग HCF कैसे निकालते थे, क्या करते थे, हम 15 की भाग देते थे 6 में, ऐसे 6 दूना 12, बचा कितना 3। अब 6 का इसमें भाग देते थे, 3 दूना 6, तो जो ये काट देती थी जो अंतिम संख्या, वही तो वही HCF होता है भाग विधि वाला। 6 गुणे 3 है, इसको ऐसे तोड़ें तो 2 गुणे 3, इसको तोड़ें 3 गुणे 5, यानी 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, बाकी 2 यहाँ पे नहीं है, 5 दोनों जगह, यानी 3 दोनों जगह है। तो क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, यहाँ पे 3 ही है, तो जो इसका महत्तम समापवर्त होगा 3 होगा। ये भाग विधि से हम लोग, अगर क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है 3 की पावर 7 है, 3 की पावर 9 है, 3 की पावर 15 है और 3 की पावर 19 है, 3 की पावर 27 है। ये संख्याएं दी गई हैं, पावर में है। जब ये संख्याएं पावर में है तो इसका LCM क्या होगा और HCF क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए जो LCM होगा, यहाँ पे क्या है, 3 की पावर 27 होगा। LCM कितना होगा, 3 की पावर 27, ठीक है। अब 3 की पावर 27 से ये सारी संख्याएं क्या होती हैं, कट जाएंगी, यानी 3 की पावर 27 एक ऐसी संख्या है जो इन सभी सारी संख्याओं से कट जाएगी, ठीक है। HCF क्या होगा, HCF का मतलब क्या होगा, जो सबसे छोटी संख्या है जो सबको काट दे। छोटी संख्या क्या है, 3 की पावर 7 है, 3 की पावर 9, 3 की पावर 3, यहाँ पे 3 की पावर 7 है। तो जो इसका LCM होगा ये होगा और HCF ये होगा, ठीक है। लेकिन बात तब उलट जाती है जब इसमें निगेटिव मार्किंग दी गई हो। अगर हम कह दें 3 की पावर -7 है, 3 की पावर ये माइनस लगा दें, ये माइनस लगा दिया, अब देखिए क्या हो गया, तब LCM क्या होगा और तब HCF क्या होगा। यहाँ पे जो सबसे बड़ी संख्या है, एक ऐसी संख्या है जिससे सारे कट जाएं, ये तो होता है LCM। यहाँ पे जो उलट जाता है, माइनस लगाते ही जो संख्या जो सबसे छोटी दिखती है लेकिन वो सबसे बड़ी होती है। अगर हम कहें कि 2 की पावर 12 है, 2 की पावर क्या है 12 है, ये +12 है, ये बहुत बड़ी संख्या है। लेकिन अगर 2 की पावर कह दें कि -2 में, अगर 2 की पावर -12 में कौन बड़ी है, कौन बड़ी है, तो ये संख्या बड़ी होती है और ये छोटी होती है, क्योंकि जिस संख्या के पहले ऋण लग जाता है और जितनी छोटी होती है वो उतनी ही बड़ी होती है। सेम चीज़ यहाँ पर है, LCM हो जाएगा 3 की पावर -7। अब देखिए HCF क्या होता है, 3 की पावर -27 हो जाएगा, ये उलट जाता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो जो LCM और HCF पे आधारित था। बिल्कुल बेसिक से मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद ज़रूर आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिर मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, और तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।